हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंचन बेब्स में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6। मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही जस्ट उठी हूँ, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही कर देते हैं। और इसी भी जग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को भी उठते उसकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। मच्छर काट दिए क्या? हाँ। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? इसको लेके कहाँ जा रहे हो? ब्रश करने चलो चलो। चलना है? क्यों डर लगता है? इसको देख रहे हो, उठते ही ब्रश नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे खेलना स्टार्ट हो जाता है इसका। ये उठ नहीं रहा टेबल, फिर भी उसको उठाना ही है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना, लाइट नहीं रहती है और बारिश भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो अभी हम लोग ना छत पे ही सोते हैं। वैसे गांव में छत में सोने का मज़ा ही कुछ और होता है, यहाँ पे खुले आसमान के नीचे। लेकिन मच्छर बहुत होते हैं, तो इसलिए मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। लेकिन अच्छा लगता है। थोड़ा सा 11-12 जब बज जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मौसम ठंडा हो जाता है खुले आसमान के नीचे सोने। हाँ, क्या हुआ? अरे जो समझे ना, चिड़ कैसे शैम्पू वाला कहाँ का है जो नंबर है ना? एक कहा थे तो हुआ पर हम तो छीना है 4 पैसे तो हम घर करना ये छोड़ा। रुक जा रुक जा। उसके खड़े हो जाए ना। मम्मी जो है ना, कुल देवता की पूजा के लिए पूड़ियाँ बना रही हैं। कुल देवता की पूजा जब हमारे यहाँ होती है तो उसमें ना हाथों से बेल के नहीं बनाया जाता है, हाथ से ऐसे पोके पूड़ी बनाते हैं। तो वही मम्मी उसकी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी किसी को आने नहीं दे रही है, तो मैं खड़े होके वही थोड़ा सा शूट कर ली थी। इसी को मैंने नहला दिया था। अब उसके बाद उसको यहाँ रेडी करने के लिए लाई हूँ। वो इतना परेशान करती है ना, आराम से तैयार ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा शैतानी उसकी चलती रहती है, कुछ न कुछ बोलते रहेगी, मेरे को परेशान करते रहेगी। अगर बोलोगे तेल लगवा लो तो वो भी नहीं लगवाएगी। उसको तेल लगवाते लगवाते भी डांस सूझेगा, गाना सूझेगा। इतना मस्ती करती है ना, एकदम परेशान करके कभी कभी रख देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप
एकदम फ्रेश मूड में होते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आप इंजॉय करते हो उसके साथ उस टाइम को। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसका थोड़ा सा भी इधर उधर हरकत करना या जो भी वो बोलती है परेशान करती है तो एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि क्यों बार बार परेशान करती है। अभी मैं उसको मालिश कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे भी अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, पर उसको भी इतनी मस्ती सूझ रही है ना, वहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो सारी चीज़ें उसको चाहिए, उसको अपने से खुद से करना है। वो मेरे को बार बार बोल रही है कि आप मेरे को तेल मत लगाओ, मुझे दे दो तो मैं लगा लूँ, जितना भी रखा हुआ है क्रीम पाउडर दे दो मैं कर लेती हूँ, मुझे अपने से करना है। और वो थोड़ा सा मेरे से मुंह भी फुला ली है कि मेरे को करने नहीं दे रही है। लगा के पहना लूँगी मेरे पास है। कैसे भी कर लो वही है। अब क्या हुआ? क्यों? उसको चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वहीं पे मेरे को अभी वो बोल रही थी कि आप मेरा सेट बनाओ और मुझे पहनाओ। ऐसा दिन भर में ना 4 से 5 बार उसका होता है कि मुझे चूड़ियाँ पहनाओ, उतारो, तो पूरा दिन ऐसे पहनते उतारते रहेगी। और अभी तो उसने लहंगा नहीं लिया, नहीं तो बाकी वो पूरा दिन लहंगा भी पहनेगी उतारेगी, ऐसे ही उसका चलते रहे, दिन भर सजना संवरना चलता है। लड़कियों का ना यही होता है, लिपस्टिक लगाना है, मेहंदी लगाना है, मम्मी चूड़ियाँ पहनना है, पायल पहना दो। और कभी कभी तो ऐसे तंग करती है ना, आप अपनी साड़ी भी मुझे पहना दो, मुझे साड़ी पहनना है। उसको इतना शौक़ है ना कि मैं क्या बताऊँ, कितना ही शौक़ है, पता नहीं सब लड़कियों को होता है बचपन में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही, या इसको इतना ज़्यादा शौक़ है। बहुत परेशान करती, कभी कभी तो पूरा साड़ियाँ चूड़ियाँ सब निकाल लेगी। और कई बार तो कितने सेट ये इसने ना मेरे तोड़ भी दिए हैं इसी चक्कर में। अब वो उसको पाउडर क्रीम ये सारी चीज़ें खुद से करनी है, ऐसा नहीं है कि वो उसको मेरे से करवाना रहता है, नहीं, उसको चाहिए भी और खुद से अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें उसको करनी भी रहती है। भले ही वो भूतनी बन के आ जाए पर वो खुद भी ऐसे तैयार हो जाएगी ना कार्टून टाइप से कि मैं क्या बताऊँ, एकदम फ़नी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। और अभी यहाँ पे वही कर रही, मेरे मना करने के बावजूद मान नहीं रही है। और कितना सारा हाथ में क्रीम लेके अभी उसको अपने मुंह में एकदम से ना पोत लेगी क्या कर रहे हो ईसा? क्या है? तू एक क्या पूरे हाथ में लगा के बैठ गया हो? ये क्या है? क्यों? सामान करके तुम मुझे रखे हो, मारूंगी मैं तुमको। हेयर बैंड क्यों निकाल रही हो? बस अब मार दो, रखो। उठो जल्दी, उठो। यहाँ पे पूरे में क्रीम लगा लीजिए।
इसी को रेडी करने के बाद हम दोनों नीचे आ गए थे, नीचे वाले रूम में, और वहाँ पे मैं और इसी दोनों लोग खाना खाए थे भाभी के साथ बैठ के। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये साड़ी रखी हुई थी तो इसमें फॉल लगा लेते हैं, बहुत दिनों से ये रखी हुई है तो थोड़ा थोड़ा करके लगा लेते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी थी कि नींद भी अच्छे से नहीं आती है, तो खाली बैठ के क्या करेंगे, तो उससे अच्छा है साड़ी में फॉल ही लगा लेते हो। मैंने एक दिन पहले ही धुल लिया था और उसके बाद आज सुबह में उसको प्रेस करके रखा था जब लाइट थी। तो वही मैं सोची थी कि जब लाइट नहीं रहती और नींद भी नहीं आती उस टाइम पे एकदम बोर लगता है, तो क्या करें। तो इसीलिए मैं ना अभी टाइम यहाँ पे 1 बज रहा था, तो उस टाइम में मैंने फॉल लगानी शुरू कर दी थी। फॉल लगाते में कम से कम आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है, और अगर आप दोनों साइड हाथ से लगाते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। पर मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों ही साइड हाथ से नहीं लगाती हूँ, एक साइड में मशीन से सिलाई कर देती हूँ। उससे क्या थोड़ा सा मजबूत भी रहता है और टाइम भी आपका बच जाता है, और दूसरे साइड आप हाथ से लगा देते हो तो अच्छा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी, और साथ में इसी वहाँ पे बैठी थी, तो वो भी अपना थोड़ा बहुत बात कर रही है। बाहर बैंड बाजा की आवाज़ आ रही थी, तो बोल रही थी मम्मी चलो मुझे देखना है, किसी के यहाँ पे देवी पूजा हो रहा होगा, तो वहाँ पे बैंड बाजा बज रहा था, तो उसी के लिए वो मेरे को बोल रही थी बार बार कि आप चलो और मुझे दिखा के लेके आ। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।